हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है, क्यों ना अब बुढ़ापे में हम लोग अपने अधूरे शौक पूरे कर लें। नाब्या शादी के बाद ससुराल पहुंची तो शुरुआत में उसे सब कुछ ठीक ही लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसकी सास घर गृहस्थी के सारे फैसले खुद लेती है। एक दिन उसने अपनी जिठानी काजल से कहा, दीदी आपकी शादी के कितने साल हो गए हैं, आप घर संभालने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं। काजल दुखी स्वर में बोली, मैं तो मम्मी जी से कब से कह रही हूँ कि अब घर की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए, लेकिन उन्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं होता है कि यह सब संभाल पाऊंगी। इसलिए छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े फैसले तक सब वही संभालती हैं। पहले जब ससुर जी कमाते थे तब भी सब वो ही संभालती थी, अब उसके बेटे कमा रहे हैं तब भी हमसे रुपये लेकर घर वही चला रही हैं। एक बार शुरुआत में मैंने अपनी मर्जी से पनीर मंगवा लिए थे तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई थी कि घर का बजट गड़बड़ा जाएगा। मुझे बड़ा अजीब लगा था कि क्या मैं अपनी पसंद से कुछ मंगवा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि जब तक मम्मी जी अपनी मर्जी से सारा काम करती हैं तब तक घर में सुख शांति बनी रहती है, और अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करूं तो उन्हें बुरा लग जाता है। वह कई कई दिनों तक मुझसे बात तक नहीं करती हैं। घर में तनाव का माहौल बन जाता है और ऐसे माहौल में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं भी बेफिक्र होकर रहती हूँ। घर में कब क्या मंगवाना है तो क्या बनेगा, घर की सजावट में क्या फेर बदल करनी है, यह सारा कुछ मम्मी जी खुद ही देखती हैं। मुझे भी क्या करना है, बुरा तो लगता है लेकिन जाने दो, मम्मी जी को जब तक मन करेगा घर गृहस्थी वही संभालती रहें। एक तरह से अच्छा ही है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहते कहते वह उदास हो गई तो नाब्या समझ गई कि बुरा तो काजल को भी लगता है, लेकिन वो मन बहलाने के लिए ऐसा कह रही हैं। एक दिन अरुणा जी राशन का सामान लेने बाजार गई थी, तभी अचानक से नाब्या की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए घर चली आई। काजल और नाब्या ने उन सभी का स्वागत किया। जब काजल चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि चीनी तो बिल्कुल थोड़ी सी बची थी। उसकी सास बाजार गई थी तो राशन लेकर आने ही वाली थी, लेकिन उनके आने में काफ़ी समय बाकी था। काजल ने नाब्या को बुलाकर यह सब बताया तो नाब्या कहने लगी, दीदी आप चिंता मत करो, मैं पड़ोस के बबलू से कहकर सामने लाला की दुकान से 1 किलो चीनी मंगवा देती हूँ। अब घर पर मेहमान आए थे तो काजल भी इनकार नहीं कर पाई और उसने सहमति में सिर हिला दिया। चीनी आ गई तो उसने चाय बना दिया। सहेलियाँ तो चाय नाश्ता करने के बाद विदा हो गई, लेकिन अब वह दोनों घबरा रही थी कि जब सासू माँ घर आएंगी तो उन पर कितना गुस्सा करेगी। तभी काजल ने कहा, हम एक काम करते हैं, फ़ोन करके मम्मी जी को कह देते हैं कि वह चीनी लेकर ना आए, चीनी हमने यहाँ से ले लिया है। काजल ने अरुणा जी को फ़ोन लगाया, लेकिन अरुणा जी ने फ़ोन नहीं उठाया। नाब्या को लग रहा था कि 1 किलो चीनी के लिए उन दोनों की हालत खराब हुई पड़ी थी। 2 घंटे बाद अरुणा जी सामानों का थैला लिए घर पहुंची। वह रिक्शे से उतरी तो नाब्या और काजल ने जाकर सामान ले लिया और सारा सामान लेकर घर के भीतर आ गई। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत तो उन्हें दिखानी ही थी क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं था। कल को अगर बबलू उन्हें बातों ही बातों में चीनी वाली बात बता देता तो उन्हें यह सब तो पता चल ही जाना था। नाब्या ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मम्मी जी आज मेरी कुछ सहेलियाँ मुझसे मिलने के लिए घर आई थी। अरुणा जी सामान निकालते हुए बोली, अच्छी बात है बहू। तब काजल बोल पड़ी, लेकिन मम्मी जी उस समय घर में चीनी खत्म हो गई थी तो मैंने सामने वाला लाला जी की दुकान से चीनी मंगवा लिया। यह सुनते ही अरुणा जी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वह कहने लगी, बार बार मैंने तुम लोगों को मना किया है कि घर की जिम्मेदारी तुम लोग उठाने की कोशिश मत किया करो। किसने कहा था लाला के यहाँ से चीनी लाने के लिए? वह बाजार से 5-10 रुपये बढ़कर ही दाम वसूल करता है और मैं चीनी लेकर आने ही वाली थी ना। काजल सफाई देते हुए कहने लगी, मम्मी जी आपको आने में देर हो रही थी ना और चाय भी बनानी थी, इसलिए मजबूरी में
अरुणा जी उसकी बात काटते हुए बोली, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग घर गृहस्थी संभालने के लायक नहीं हो। अरे चीनी नहीं थी तो तुम उन्हें गुड़ वाली चाय बनाकर नहीं दे सकती थी, या तुम्हें गुड़ वाली चाय बनाने नहीं आती? घर कैसे चलाना है यह तो तुम लोगों को पता ही नहीं है। हमारे समय में कैसे तोड़ जोड़ कर मैंने गृहस्थी चलाई है, इतने सालों का अनुभव है, इसलिए तुम लोगों के हाथों में अपनी गृहस्थी नहीं देना चाहती हूँ। दोनों बहुएं अपने कमरे में चली गई। काजल का गुस्सा भी फूट पड़ा। वह कहने लगी, मान लो कि कभी कभार 5-10 रुपये का नुकसान हो भी गया तो इतना सुनाने वाली कौन सी बात है। वैसे भी हमारे पति घर के खर्च में पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो क्या हम भी थोड़ा बहुत खर्च नहीं कर सकते? कौन सा हमने बहुत बड़ी फिजूल खर्ची कर दी है? मम्मी जी 56 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी तक मुनीम बनकर बैठी हैं। मजाल है कि बहू अपनी मर्जी से 1 किलो चीनी भी मंगवा ले। दोनों बहुएं परेशान थी। छोटी बहू भी कहने लगी, हमने तो उन्हें समझाने की कितनी कोशिश की, आखिर हम भी कोई छोटी बच्चियां नहीं हैं, बड़ी हो चुकी हैं, हमें अपने हिसाब से घर चलाने का मौका कब मिलेगा? बड़ी बहू कहने लगी, तुम तो अभी नई नई आई हो, मैं तो सालों से यह सब देखती आ रही हूँ। अपने पति की कमाई पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। वह दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उन दोनों के ससुर केशव जी ने हॉल में प्रवेश किया और बड़ी बहू से कहने लगे, बहू देखो मैं समोसे लेकर आया हूँ, जल्दी से चाय बना दो और सबको बुला लो, नहीं तो समोसे ठंडे हो जाएंगे। काजल तुरंत ही रसोई में चली गई। पीछे पीछे नाव्या भी उसकी मदद करने के लिए चली गई। केशव जी ने अपनी पत्नी अरुणा जी को आवाज लगाते हुआ कहा, अरे भाग्यवान, कहाँ हैं आप? जरा यहाँ तो आइए। अरुणा जी कमरे से बाहर आई तो वह कहने लगे, देखिए आपके मनपसंद समोसे लाया हूँ, चलिए खाना शुरू कीजिए। तब तक बहुएं चाय बनाकर ले आ रही है। अरुणा जी पति के साथ बैठकर समोसे खाने लगी। केशव जी उन्हें बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ भी कहने का फायदा नहीं है, इसलिए खामोश ही रह गए। उन्होंने दोनों बहुएं की बातें सुन ली थी और तब से ही उनके मन में उथल पुथल सी मची हुई थी। 1 सप्ताह तक वो काफी उलझन में डूबे रहे। उनके बेटे जिम्मेदार थे और समझदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे थे। बहुएं भी बहुत सुलझी हुई और समझदार थी, लेकिन अरुणा जी की जिद के कारण वो दोनों हमेशा उदास रहती थी। सोचते सोचते केशव जी को एक उपाय सूझा। एक दिन वो बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने अरुणा जी से कहा, सुनो ना, याद है शादी के शुरुआती दिनों में तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हें गोवा घूमने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतने ज़्यादा रुपये नहीं थे और फिर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच कभी समय भी नहीं मिल पाया। बस हम एक बार हनीमून पर केरल ही घूम कर आए थे, उसके बाद तो ऐसे कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। छुट्टियों में तुम मायके जाती थी तो कभी किसी के यहाँ शादी पड़ जाती थी तो उसमें छुट्टियाँ खर्च हो जाती थी। अब तो मेरे पास काफ़ी सारा समय है और पेंशन के रुपये भी मिलते हैं, तो क्यों ना अब बुढ़ापे में हम लोग अपने अधूरे शौक पूरे कर लें। अब तो हमें जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने लिए जीना चाहिए। बोलो क्या कहते हो तुम? अरुणा जी कहने लगी, मैं घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? घर कौन चलाएगा? घर तो मैं ही चलाऊंगी ना। बहुएं तो अनाड़ी है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। केशव जी हंसते हुए कहने लगे, यही तो इंसान गलत समझता है। वह सोचता है कि उसके बिना कोई काम चल नहीं सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में किसी के बिना काम नहीं रुकता है। हाँ, शुरुआत में गलतियां होती है, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। जब तुम शादी के बाद घर आई थी तो शुरुआत में तुम भी कितनी गलतियां करती थी। तुम कोई गृहस्थी संभालने की ट्रेनिंग लेकर थोड़ी ना आई थी। फिर धीरे धीरे तुमने अपनी गलतियों से सीखा और तुम्हारा अनुभव पक्का हुआ। बहुएं भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी, लेकिन पहले तुम उन्हें मौका तो दो। ऐसे तो तुम जिंदगी भर गृहस्थी की चक्की में उलझ कर रह जाओगी, फिर अपने लिए कब जियोगी? तुम बहुत सीधी सादी हो, तुम गृहस्थी संभालती हो तो बहू को कोई तनाव नहीं होता। वो दोनों खूब खुश होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। अरे अब उन्हें भी थोड़ा मैच्योर बनने दो, घर की जिम्मेदारी उनके सिर पर डालो। चलो हम दोनों पति पत्नी स्वतंत्र होकर घूमते फिरते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अरुणा जी असमंजस में पड़ गई, लेकिन पति की बात भी उन्हें ठीक ही लग रही थी। वैसे तो पूरे घर पर अधिकार भाव जताने के लिए
वह चाहती थी कि सब कुछ उनकी ही मुट्ठी में रहे, लेकिन ऐसे तो हर एक चीज़ को पकड़े रहने के चक्कर में उनसे बहुत कुछ छूटता भी जा रहा था। उन्हें सोच में डूबे हुए देखकर केशव जी कहने लगे, अब इतना सोच क्यों रही हो? वक्त की यही मांग है। अब हमारा समय पूरा हो चुका है। हमें अब घर गृहस्थी के जंजाल में नहीं उलझना है। हमें एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचना है। अब बच्चों का समय है। अब देखो, मैं भी तो रिटायर हो गया हूँ। मेरी जगह कोई और काम कर रहा होगा, कोई और अपने परिवार के प्रति उस सैलरी से जिम्मेदारी पूरा करेगा। ऐसे ही औरतों को भी एक समय के बाद घर से छुट्टी ले लेनी चाहिए। और आज हम इस दुनिया में हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तब हमारे बच्चे क्या होगा? इसलिए हमें अपनी आंखों के सामने ही बच्चों को सामर्थ्य बना देना चाहिए और निश्चित होकर इस दुनिया से जाना चाहिए। कहते हुए उनकी आंखें थोड़ी गीली हो गई थी। अरुणा जी भी बहुत भावुक हो गई। उन्होंने पति की हथेली थामते हुए कहा, आप सही कहते हैं जी, सारी जिंदगी तो मैं घर ही संभालती रह गई, लेकिन अब मेरा सारा वक्त आपके लिए होगा। अब हम एक साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। शुरुआत में मुझे भी आपके साथ समय बिताने का बहुत मन करता था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों ने मुझे ऐसे ही जीना सिखा दिया। लेकिन अब मैं फिर से वह पुराना समय जीना चाहती हूँ, जब शुरुआत में हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। केशव जी ने मुस्कुराते हुए अरुणा जी को अपने अंग में समेट लिया और अरुणा जी ने भी तय कर लिया था कि वह घर गृहस्थी अपनी बहुओं को सौंप देगी। दोस्तों, बदलाव से प्रकृति का नियम है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पर भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी डालनी चाहिए। आपके क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।